बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विप्र फाउंडेशन एवं तारक सेवा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में श्री भगवान परशुराम शब्द स्वर वंदन कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति भवन ललित कला संस्थान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संगोष्ठी, काव्य पाठ और संगीत में वचन संध्या के माध्यम से सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय तथा पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली, मुख्य वक्ता श्री महंत योगेशपुरी, श्री मनकामेश्वर मठ, प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, डीन स्टूडेंट्स फॉरेन अफेयर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मधुकर चतुर्वेदी संगीतज्ञ द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। काशी विश्वनाथ के मंगलाचरण को स्वर प्रदान करते हुए प्रोफेसर उमापति दीक्षित, अध्यक्ष तारक सेवा संस्था द्वारा कार्यक्रम की आध्यात्मिक शुरुआत हुई। मुख्य वक्ता श्री महंत योगेशपुरी ने अपने ओजस्वी एवं विचारोत्तेजक वक्तव्य में उपस्थित जनसमूह को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऋषियों और कृषि परंपरा का देश है, किंतु आज भौतिकवाद की आदि दौड़ में हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों से दूर हो जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान परशुराम को किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित करना एक भ्रांति है, बल्कि वह समस्त मानवता के आदर्श हैं। महंत योगेशपुरी ने समाज में बढ़ती धार्मिक उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज हम अपनी परंपराओं और प्रतीकों को अपनाने में संकोच महसूस करते हैं, जबकि अन्य धर्मों के अनुयायी अपनी संस्थाओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की मजबूती उसी की पारिवारिक संरचना, संस्कार और ज्ञान पर आधारित होती है, किंतु आज इन मूलभूत तत्वों का ह्रास हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ब्राह्मण समाज में आत्ममंथन की विशेषता पर बल देते हुए कहा कि ब्राह्मणत्व केवल जन्म से नहीं बल्कि आचरण, ज्ञान और तप से स्थापित होता है। यदि समाज मार्गदर्शक वर्ग ही अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो सामाजिक संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। महंत जी ने युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय देश के लिए स्वर्णिम काल है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इनकी रही उपस्थिति डॉक्टर मनोज पांडे, डॉक्टर अजीत कुमार पांडे, ब्रजेश चतुर्वेदी, प्रभु दयाल उपाध्याय, अशोक गोयल, जितेंद्र फौजदार, मोनिका तिवारी, संतोष तिवारी, आचार्य उमाशंकर पारिशर, संजय कुमार प्रकाश, राम कुमार सिद्धार्थ, अवधेश उपाध्याय, डॉक्टर मथुरा प्रसाद गौतम, लक्ष्मण चौधरी, वंदना चौधरी, प्रोफेसर BK सिंह, शातोष गौतम, निर्मला दीक्षित, राहुल चतुर्वेदी, निधि चतुर्वेदी, BR शर्मा, सीमा शर्मा, हिमानी चतुर्वेदी, मीना शर्मा, प्रदीप आदिति, आलोक जयंत, रवि चौबे, निशांत चतुर्वेदी, डॉक्टर आनंद राय, राकेश निर्मल, डॉक्टर रामेंद्र शर्मा, रवि आदि उपस्थित रखे। सबसे प्रमुख बात है भगवान परशुराम जी महाराज के जयंती के अवसर पर रखा गया है और इसका उद्देश्य है एक जन जागृति और जन जागृति जागरण के अंतर्गत में आज के समय में आज हमारे समाज का जो पतन हो रहा है उस पतन की व्यवस्थाओं को ना हो उसको सुदृढ़ करने के लिए कि हमारे घर परिवार में एक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए रखा गया और उसका सबसे मूलभूत कारण है भगवान परशुराम जी महाराज को जो लेकर के हम लोग चल रहे हैं उसके पीछे भी यही कारण है कि भगवान परशुराम जी महाराज शस्त्र और शास्त्र के प्रणेता हैं। तो शास्त्र का अध्ययन करे हर व्यक्ति और शस्त्र को घर में धारण करे, घर में रखे। तो शस्त्र को धारण भी कोई व्यक्ति कर सकता है जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है। जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वो शस्त्र धारण नहीं कर सकता है, तो भगवान परशुराम जी महाराज कहते हैं। और अगर आपके कोई शास्त्र की अवहेलना करता है, आज हमारे समाज का पतन होने का, खास तौर पर हिंदुओं का पतन होने का कारण है कि अपने शास्त्र से विमुख हो गए, वो हट गए, उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो शास्त्र पढ़िए और शास्त्र की अगर कोई अवहेलना करता है तो पहले उसे समझाइए, नहीं समझ में आता है तो शास्त्र का आका डंडा निकालिए, उसे शस्त्र बनाइए और फिर छठे शाठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाइए। संस्थान के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रेरक कार्यक्रम श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ हो रहा है और भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं और जो भारतीय शास्त्रकारों ने 8 चिरजीवी बताए हैं उनमें एक परशुराम भी। उनका जीवन दर्शन, उनकी प्रेरणा, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उनका पुरुषार्थ, ये सब बड़ी प्रेरक चीज़ें हैं और आज वास्तव में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि हम
अपने देश, धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन महापुरुषों का स्मरण निरंतर करते रहें। विशेषकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी जानकारी में इन विषयों को लाया जाए ताकि उसका जीवन भी उसी तरह का श्रेष्ठ और सदाचारी बने। और इस दृष्टि से कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है, जैसे सोने पर सुहागा कह सकते हैं, कि इस कार्यक्रम में संगीत का आयोजन भी है और काव्य पाठ भी है। बड़े प्रमुख लोग पूरे कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हम लोग भगवान श्री परशुराम जी को याद करने के लिए, मैं उमापति दीक्षित हूँ, तारक सेवा संस्था वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ और ये संस्था वहीं की है। 2004 में हम लोगों ने संस्था को बनाया था। तो संस्थापक अध्यक्ष हूँ और रुचि चतुर्वेदी जी विप्र फाउंडेशन से हैं। तो इन दोनों संस्थाओं ने तय किया कि एक कार्यक्रम हम लोग भगवान परशुराम जी को याद करते हुए करें। और जो एक संकीर्ण विचारधारा समाज में व्याप्त है कि ब्राह्मण और ये वो वर्ण विशेष को, तो चारों वर्णों को लेकर के जो परशुराम जी ने काम किया, भगवान परशुराम जी यूं ही नहीं हैं, उन्होंने चारों वर्णों को समभाव समरसता के आवरण में अपने आप को संपृक्त करते हुए एक नई दिशा दी समाज को। हम इसलिए यहाँ पर आज इसको रखे हुए हैं। और इस महनीय और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्रद्धेय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी की उपस्थिति है। पूज्यपाद पनकामेश्वर महंत जो हैं योगेश पुरी जी, उनकी उपस्थिति है, मधुकर जी हैं,